जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एस्ट्रोनॉमी को आगे लेके चल रहे थे और आज शायद अपना लास्ट लेक्चर होगा एस्ट्रोनॉमी का, जिसमें हमने कुछ टॉपिक नोट करके रखे हैं। ये सारे टॉपिक अपने को देखना है और इसी के साथ अपना एस्ट्रोनॉमी ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं डायरेक्ट। अपना जो सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है पुच्छल तारा, राइट। पुच्छल तारा, या इसको एक और नाम से बोलते हैं क्या, धूमकेतु। इंग्लिश में इसको कॉमेट्स बोलते हैं, राइट। तो देखते हैं पुच्छल तारा क्या होता है। तो जैसा अपन ने सौरमंडल देखा था, राइट, ये क्या है, सूर्य, और सबसे बाहरी वाला जो था अपना ग्रह, जो सबसे बाहरी वाला प्लैनेट था वो क्या था, नेपच्यून था, वरुण था, राइट। तो वरुण से भी दूर, वरुण की कक्षा से भी दूर यहाँ पे देखो, वरुण की कक्षा से दूर, चूंकि यहाँ पे सूर्य से वरुण की कक्षा से दूर क्या है, ये बहुत बड़े बड़े आकार के चट्टान है, बहुत बड़े बड़े आकार के चट्टानों का ग्रुप है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, राइट। बट यहाँ क्या है कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, सूर्य का प्रकाश मतलब बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है। तो इसलिए ये सब जो चट्टान है ना, ये बर्फ से, यानी इस पर बर्फ जम गए हुए हैं, राइट। यानी ये चट्टाने क्या है, बर्फ के चट्टाने हैं और इसमें बहुत सारा बर्फ जम गया है, चूँकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है इसके वजह से। तो होता क्या है कि जैसे ये बर्फ, ये जो चट्टाने हैं, ये मान लो एक चट्टाने, हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये क्या बर्फ़ की चट्टाने हैं, मान लो इसमें चट्टाने हैं और जैसे पर्वत वगैरह के जो होते हैं ना वो है, और क्या है, बर्फ़ जमा हुआ है। अब ये क्या होता है कि घूमते घूमते, यानी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते क्या होता है कि सूर्य की ग्रेविटी में आता है, राइट। और सूर्य की ग्रेविटी में आने के कारण क्या होता है कि इसके जो बर्फ़ है वो पिघल जाते हैं, और बर्फ़ पिघल के कैसा हो जाता है, इस तरह से बन जाता है, राइट। इसके बर्फ पिघल जाते हैं और पिघला हुआ बर्फ जो है ना पूंछ के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा, राइट। क्या होता है समझना, जैसे वरुण की कक्षाओं के पश्चात एक अत्यधिक मतलब चट्टानों का एक समूह पाया जाता है, चट्टानों का एक ग्रुप पाया जाता है जो अत्यधिक ठंडा होने के कारण वहाँ क्या होता है, बर्फ जम जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता इसके वजह से। और यही चट्टान क्या होता है, जब सूर्य के ग्रेविटी के कारण सूर्य के अंदर आता है, सूर्य के समीप आता है, तो सूर्य की रोशनी पड़ने पे वो जो बर्फ है वो पिघल जाती है और वो पूंछ के जैसा दिखाई देता है। इसी को बोला जाता है क्या, पुच्छल तारा, राइट। आई होप आपको पुच्छल तारा समझ में आया होगा। दूसरा अपना जो टॉपिक है वो क्या है, ऊंट बादल। ऊंट बादल क्या है, एक काम करते हैं, इसको अपना जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, ऊंट बादल। अब देखना ऊंट बादल क्या होता है। ऊंट बादल क्या होता है, तो जैसा अपना जो सौरमंडल है, तो सौरमंडल का जो सबसे बाहरी वाला भाग है, सबसे बाहरी वाला भाग क्या, तो जैसे मान लो जो अपना ये सन है, सन के बाहर जो अपना क्या है, वरुण, नेपच्यून, राइट, ये अपना वरुण है। और इसके बाहर हमने अभी क्या देखा, पुच्छल तारों का जो वो समूह होता है, यानी वो वाला चट्टान है, उसके भी बाहर क्या पाया जाता है, उसके भी बाहर एक बादल, चट्टानों का बादल पाया जाता है, जिसे सबसे पहले किसने ढूंढा था, ऊंट नामक साइंटिस्ट ने, राइट। यानी सौरमंडल का सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी चट्टानों का भाग है जो किसने ढूंढा था, उसको ऊंट नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ऊंट बादल कहा जाता है, राइट। यानी इसे ऊंट बादल बोला गया क्योंकि इसे ऊंट नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था। यानी सौरमंडल के सबसे बाहरी वाला भाग, इसे जो है ना सौरमंडल का क्या बोला जाता है, कवच के नाम से भी जाना जाता है, कवच, या बोलो तो सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। यानी अपने सौरमंडल का सबसे बाहरी भाग है ये, है ना, सौरमंडल का जो सबसे बाहरी वाला भाग है वो क्या है, ऊंट बादल, ठीक है। और दूसरा हमने अभी क्या देखा था, पुच्छल तारा जो देखा था ना, पुच्छल तारा,
पुच्छल तारा से रिलेटेड क्या है कि पुच्छल तारा कहाँ पाया जाता है, पुच्छल तारा जहाँ पे पाया जाता है, जैसे ये वरुण की कक्षा के बाद जो ये इस वाले इलाके में पुच्छल तारा पाया जाता है, जहाँ पे ठंडा होने की वजह से बर्फ जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कुइपर बेल्ट। ऊंट बादल जहाँ पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, कुइपर बेल्ट, राइट। तो अगर हम ऊंट बादल को डिफाइन करें तो हमने क्या देखा कि जो अपना पुच्छल तारा है, पुच्छल तारा जहाँ पाया जाता है उसे हम बोलते हैं कुइपर बेल्ट। तो अब हम ऊंट बादल को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कुइपर बेल्ट के पश्चात बादलों का एक समूह पाया जाता है, बादलों का एक समूह पाया जाता है जिसे सबसे पहले किसने ढूंढा था, ऊंट नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसीलिए इसे ऊंट बादल कहा जाता है, राइट। और ऊंट बादल को और क्या नाम से जाना जाता है, ये कवच या सुरक्षा कवच, यानी सौरमंडल का सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है, सौरमंडल का सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी, पुच्छल तारा देख लिया जिसे धूमकेतु भी बोला जाता है, एक ऊंट बादल क्या होता है ये देख लिया। अब अपना तीसरा है उल्का, राइट। तो अपन उल्का देखते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है इसमें, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट अपन खींच रहे हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना उल्का, उल्का क्या होता है उसके बाद देखेंगे अपन उल्का पिंड। देखो अपने सौरमंडल में क्या है, सौरमंडल में जो चट्टाने हैं, यानी सौरमंडल में जो आकाशीय पिंड है, बहुत सारे चट्टान, जैसे मान लो ऐसा समझना, यहाँ ये अपना सन है, इसके बाद जो है क्या है, मान लो इस पे तो यानी ये बुध होगा, फिर शुक्र होगा, उसके बाद क्या है अपना ये पृथ्वी है, और ये सौरमंडल में बहुत सारे ऑलरेडी चट्टान, यानी ये क्या है अपना मंगल है। उसके बाद जो चट्टाने हैं ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, इसको थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी उल्का समझ लो। ये जो चट्टाने हैं ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, राइट। क्या होता है, कभी कभी ये चट्टाने अपने रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भटकने की वजह से क्या होता है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आने लगते हैं, राइट। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आने लगते हैं, और पृथ्वी पे जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही ये प्रवेश करता है, वायुमंडल में आता है, तो क्या होता है, जलने लगता है, राइट। जलने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, उल्का बोलते हैं। वही जलता हुआ जो चट्टान है, जलता हुआ जो आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, उसे क्या बोलते हैं अपन, उल्का। उसके बाद क्या है अपना उल्का पिंड, और वही क्या होता है, जैसे चट्टान बहुत बड़ा है तो जिसका क्या होगा, वो यानी वायुमंडल में आने से जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा होगा कि वो नहीं जल पाएगा, तो जिसके कारण क्या है, कुछ भाग, यानी जो जल के खत्म ना हो जाए, यानी पूरा नहीं जलता है लेकिन कुछ भाग उसके पृथ्वी पर गिर जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उल्का पिंड। यानी जो पूरी तरह न जला हो, न जला हो और पृथ्वी पर गिर जाए, राइट, और पृथ्वी पर आ जाए, उसे क्या बोलेंगे अपन, उल्का पिंड। और आपको ये पता ही होगा कि उल्का पिंड के वजह से ही ऐसा कहा जाता है ज़्यादातर केस में कि उल्का पिंड ही एक दिन अपनी पृथ्वी के विनाश का कारण होगा, राइट। और जो वो था, क्या नाम है, डायनासोर, डायनासोर की जो मृत्यु हुई थी वो एक उल्का पिंड के गिरने से ही हुई थी, राइट। तो वैसा ही ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी जब भी विनाश होगा तो उल्का पिंड के गिरने से ही होगा। आई होप कि आपको उल्का और उल्का पिंड समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं उल्का बौछार क्या होता है। उल्का बौछार देखते हैं, इस तरफ देख लेते हैं, उल्का उल्का बौछार। देखो हमने अभी क्या देखा था, पुच्छल तारा देखा था, राइट। पुच्छल तारा कैसा है, ऐसे पूंछ के जैसा बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे चट्टान के कण होते हैं ना, यानी बहुत सारे कण होते हैं चट्टानी, यानी छोटे छोटे पत्थर या बड़े आकार के पत्थर जो भी हो, इस टाइप से आप समझ सकते हो, चट्टान होते हैं। अब क्या होता है कि ये पुच्छल तारा चक्कर लगाते लगाते कभी कभी क्या होता है, ये पुच्छल तारा खुद पृथ्वी के ग्रेविटी में आ जाता है, राइट। और पृथ्वी के ग्रेविटी में आने की वजह से जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो चूंकि इसके पूंछ में बहुत सारे चट्टान है, राइट, और वो पूरे चट्टान क्या होता है, एक साथ पृथ्वी पे गिरता है, पूरा चट्टान एक साथ पृथ्वी के तरफ आने लगता है, जिसके वजह से ऐसा दिखता है कि एक साथ बहुत सारे तारे, टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं, ये उल्का टूटता हुआ तारा के नाम से भी जाना जाता है अपने नॉर्मल बोलचाल में, है ना। तो ये जब एक तारा गिर रहा है, यानी एक
कोई चट्टान अगर पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो उसे उल्का बोलते हैं। लेकिन वही जब पुच्छल तारा पृथ्वी के ग्रेविटी में आ जाए तो जिसके वजह से क्या है, पुच्छल तारा में बहुत सारे चट्टान है और वो चट्टान जब वायुमंडल में प्रवेश करती है एक साथ, तो ऐसा लगता है कि एक साथ बहुत सारा तारा टूटता हुआ दिखता है अपने को, है ना। एक साथ बहुत सारा जो पिंड है, यानी ये जो पुच्छल तारा है उसके जितने भी कण है वो एक साथ जलता हुआ दिखता है, जलता हुआ नीचे गिरने लगता है। इसी को बोला जाता है क्या, उल्का बौछार। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा उल्का बौछार क्या होता है। अब क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, गोल्डीलॉक्स जोन। क्या है गोल्डीलॉक्स जोन, ये क्या होता है? तो गोल्डीलॉक्स जोन कुछ नहीं है, यानी पृथ्वी सदिश, पृथ्वी के तरह ग्रह, यानी पूरे ब्रह्मांड में वैसी जगह जो पृथ्वी के जैसा हो, यानी जहां पे जीवन संभव हो, जहां पे क्या हो, जीवन संभव हो। जीवन संभव हो का क्या मतलब है, जहां पे अपने को क्या हो, पेड़ पौधा हो, राइट, जहां पेड़ पौधा हो, जहां पे वायुमंडल हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में वो सारी जगह जहां पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है, ये जहां पे जीवन संभव हो उसे क्या बोलते हैं अपन, गोल्डीलॉक्स जोन। यानी पृथ्वी पे जीवन संभव है तो पृथ्वी के जैसा ही अगर वातावरण कहीं किसी दूसरे ग्रह पे मिले अपने को, तो उसे बोला जाता है क्या, गोल्डीलॉक्स जोन। आई होप आपको गोल्डीलॉक्स जोन समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, उपग्रह। उपग्रह या इसको सैटेलाइट बोलते हैं, राइट। ये क्या है, तो जैसा अपना जिस चीज से ग्रह बना है, यानी जिस चट्टानों से ग्रह बना है उसी से बना हुआ है, राइट। यानी ग्रह के समान ही होता है ये, राइट। ग्रह के समान बट लेकिन आकार में छोटा, ग्रह के समान लेकिन आकार में छोटा, ठीक है। ये देख लिया हमने। ये चक्कर किसका लगाता है, जो उपग्रह है वो चक्कर किसका लगाता है, किसी ग्रह का, किसी ग्रह का। उसके बाद क्या है, इसमें ऊष्मा है नहीं है, यानी इसमें क्या है, ऊष्मा नहीं है। इसका जो ऊष्मा का स्रोत है वो कौन है, कहां से लेता है ये ऊष्मा, सूर्य से। ये हो गया, हमने क्या देखा, उपग्रह क्या होता है, ग्रह के समान लेकिन ग्रह से छोटा, यानी जिस चीज से ग्रह बना हुआ है, जिस चट्टानों से ग्रह बना हुआ है उसी से अपना क्या बना हुआ है, उपग्रह भी बना हुआ है। लेकिन ये ग्रह की तुलना में बहुत छोटा है, जिसके वजह से क्या है, ये ग्रह का चक्कर लगाता है। यानी चक्कर किसका लगाता है, किसी भी ग्रह का चक्कर लगाएगा। ऊष्मा नहीं होता है, ऊष्मा का स्रोत क्या है, सूर्य है। खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो भी क्या है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे उपग्रह के कुछ पॉइंट हमने बताए कि ग्रह के समान है लेकिन आकार में छोटा है। जिस चीज से ग्रह बना है उसी चीज से उपग्रह भी बना है, राइट। चक्कर लगाता है ग्रह का, ऊष्मा नहीं है, ऊष्मा का स्रोत क्या है, सूर्य है। खुद का प्रकाश नहीं है, वो भी क्या है, सूर्य है। किसका चक्कर लगाता है, तो ग्रह का। जैसे अपने पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है मून, राइट। तो मून क्या है, एक उपग्रह है। अब देखो उपग्रह दो तरीके का होता है। उपग्रह दो प्रकार का होता है। एक सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक उपग्रह, और दूसरा क्या है, मानव निर्मित। यानी एक होता है अपना प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित उपग्रह, राइट। मानव निर्मित, या इसको अपन दूसरा नाम से भी जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह। तो इसमें क्या है, आप प्राकृतिक उपग्रह तो समझ में आ रहा है, जैसे अपना मून है वो प्राकृतिक उपग्रह है, यानी जिसको भगवान ने बनाया हो, जिसको मतलब किसने बनाया हो अपने को पता नहीं है, वो जैसे जब सौरमंडल बना उसी टाइम वो बन गया था, उसे क्या बोलते हैं अपन, प्राकृतिक उपग्रह, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, यानी मानव
का उसमें कोई योगदान नहीं है उसको बनने में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक उपग्रह। अब पॉइंट आती है मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह क्या होता है। तो हम कृत्रिम उपग्रह को देखते हैं, यानी वैसा जिसे क्या है, मानव ने बनाया हो, मानव ने बनाया हो। जैसे अपन कोई सैटेलाइट भेजते हैं ना, जैसे कोई मिशन चलाता है, नहीं चांद पे कुछ सैटेलाइट भेजते हैं, जैसे पृथ्वी के कक्ष में कुछ सैटेलाइट भेजते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, मानव निर्मित, राइट। अब हम देखते हैं मानव निर्मित सैटेलाइट जो है वो कितने होते हैं। तो वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह 3 प्रकार के होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह सबसे पहला क्या होता है, ध्रुवीय। ध्रुवीय उपग्रह। दूसरा क्या होता है, भूतुल्यकालिक। एक क्या होता है, एक होता है अपना ध्रुवीय उपग्रह, दूसरा क्या होता है भूतुल्यकालिक उपग्रह, भूतुल्यकालिक। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अपना सूर्यतुल्यकालिक, सूर्यतुल्यकालिक उपग्रह, राइट। अब देखना इसको एक एक लाइन में समझना। ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, यानी ध्रुवीय उपग्रह, इसमें क्या होगा, जैसे हम किसी भी ग्रह के ध्रुव के सापेक्ष अगर अपने सैटेलाइट को घुमाए, ध्रुव के सापेक्ष अपने सैटेलाइट को घुमाए, उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उपग्रह, राइट। जैसे मान लो ये अपना पृथ्वी है और ये ध्रुव है, तो यानी इसका चक्कर, जैसे मान लो ये सैटेलाइट को हम इसके हिसाब से चक्कर लगाए, राइट, यानी ध्रुव के हिसाब से, ध्रुव जिस तरह से है उत्तरी यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम उसको चक्कर लगा रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उस ग्रह को क्या बोलेंगे, उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह। उसके बाद क्या है, भूतुल्यकालिक उपग्रह। जैसा देखो अपना गूगल मैप, वो क्या है, भूतुल्यकालिक उपग्रह है, जिसमें क्या होता है, यानी पृथ्वी के किसी एक भाग का अध्ययन अगर हमें करना हुआ, हमें क्या देखना है, भूतुल्यकालिक उपग्रह में क्या करते हैं, जैसे इसमें होता है कि पृथ्वी के किसी एक सतह, जैसे मान लो कि हमें क्या करना है कि पूरे भारत, यानी ओनली हमें भारत को देखना है, राइट, हमें भारत पे 24 घंटा नजर रखना है, तो हम कुछ ऐसा सैटेलाइट भेजेंगे जो भारत पे फोकस करे और भारत पे ही वो बस उसका नजर रहे। इस तरह के सैटेलाइट को कैसे भेजा जाता है, तो जैसे देखो ये अपना पृथ्वी है, ये वो है, और ये क्या है, विषुवत रेखा, राइट। पृथ्वी का वो एक तो लाइन वो क्या है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव, और दूसरा क्या है अपना विषुवत रेखा। तो जब हम अपने ग्रह को विषुवत रेखा के सापेक्ष घुमाते हैं, जैसे ये है ना इस तरह से, राइट, और कितनी स्पीड से, जैसे मान लो यहाँ पे अपना भारत है और ये अपना सैटेलाइट है मान लो, राइट, ये अपना सैटेलाइट है और ये भारत है, हमें क्या करना है, ओनली भारत को देखना है, बस भारत पे नजर रखना है। तो क्या करेंगे हम, ये जितने स्पीड से पृथ्वी घूम रही है, राइट, पृथ्वी का जितना चक्कर लगाने का गति है उतनी ही गति से जब हम अपने सैटेलाइट को भेजेंगे तो क्या होगा, यानी ये दोनों गति, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति और अपने सैटेलाइट की गति अगर दोनों बराबर होगा तो एक दूसरे को वो देखेगा, है ना, स्टेबल दिखेगा और एक ही जगह फोकस करके रखेगा। इसे ही क्या बोलते हैं अपन, भूतुल्यकालिक उपग्रह। इसमें क्या होता है, देखना समझना, जैसे जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है ना, परिक्रमण कर रही है, उसी स्पीड से, जैसे मान लो ये घूम रही है जिस स्पीड से, उसी स्पीड से अगर हम कोई सैटेलाइट को भेज दें और सेम, दोनों की गति सेम हो, तो ऐसा क्या होगा, यानी ये दोनों अपने एक आपस में क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट, यानी ये दोनों आपस में स्टेबल होगा क्योंकि दोनों की गति सेम है। तो इससे क्या होगा, ये किसी एक जगह को फोकस कर पाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, भूतुल्यकालिक उपग्रह, राइट, भूतुल्यकालिक उपग्रह बोलते हैं, राइट। और दूसरा क्या अपने पास, सूर्यतुल्यकालिक। सूर्यतुल्यकालिक उपग्रह में क्या होता है, जब हमें पूरे पृथ्वी का वो करना हो, राइट, जैसे मान लो पूरी पृथ्वी का जब हमें देखना हो कि कैसा चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस उपग्रह को क्या कैसे भेजा जाता है, जैसे देखो ये मान लो ये विषुवत रेखा है और ये ध्रुवीय वाला रेखा है, राइट, इसमें कुछ एंगल बना के, जैसे ऐसे हम घुमा दें अपने सैटेलाइट को, इस तरह से अगर हम घुमाते हैं, इस तरह से पृथ्वी का चक्कर लगवाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, सूर्यतुल्यकालिक उपग्रह। आई होप कि आपको कृत्रिम उपग्रह के तीनों टाइप समझ में आया होगा। ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, भूतुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है और सूर्यतुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है। ध्रुवीय उपग्रह में क्या होता है, हम अपने सैटेलाइट को ध्रुव के सापेक्ष गति कराते हैं, राइट। उसके बाद क्या, भूतुल्यकालिक उपग्रह में क्या होता है, विषुवत रेखा के सापेक्ष गति करवाते हैं और कितने, सेम गति से। उसके बाद क्या, सूर्यतुल्यकालिक में क्या होता है, विषुवत रेखा और ध्रुव पे कोई एंगल बना के जब हम वो करवाते हैं, जैसे ये कहीं ना कहीं एंगल बनेगा, है ना, ये कुछ एंगल बनाएगा, उसके सापेक्ष अगर हम जब घूर्णन कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, सूर्यतुल्यकालिक उपग्रह। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है क्षुद्र ग्रह।
क्षुद्रग्रह देखते हैं और इसी के साथ अपना खत्म हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। फिर अपन शुरू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को। क्षुद्र ग्रह, सबसे पहले तो क्षुद्र ग्रह कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो सन है, ये क्या है मरकरी, ये क्या है वेनस, फिर अर्थ, उसके बाद मार्स, और मार्स के बाद बहुत दूर के बाद क्या होता है जुपिटर, राइट। ये अपना क्या है जुपिटर है, और ये क्या है मार्स है। मार्स, अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, यहां पे पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ये अपना क्षुद्र ग्रह। तो सबसे पहले क्षुद्र ग्रह की जो पहला पॉइंट है, जिस चीज से अपना ग्रह बना हुआ है, जिस चीज से अपना उपग्रह बना हुआ है वही है क्या क्षुद्र ग्रह, यानी ग्रह और उपग्रह के समान दिखने वाले छोटे छोटे कण, राइट। छोटे छोटे कण बोल दीजिए, या छोटे छोटे क्या बोल दीजिए पर्वत बोल दीजिए, राइट। छोटे छोटे कण ही रहने दीजिए। छोटे छोटे कण जो कहाँ है मार्स यानी मंगल तथा बृहस्पति, यानी जो मार्स तथा जुपिटर के कक्षा के बीच सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, राइट। क्या होता है जैसे क्षुद्र ग्रह। और दूसरा हमने ये आपको पहले ही बता दिया था कि क्षुद्र ग्रह यहाँ पे क्यों आया था, यानी क्षुद्र ग्रह ऐसा भी तो हो सकता था कि यानी ये वेनस और अर्थ के बीच में आ जाए, यानी ये अर्थ है और ये वेनस, तो हो सकता था यहाँ पे क्षुद्र ग्रह आ जाए, लेकिन यहाँ ना आके ये इस कक्षा में क्यों है ये अपन पहले ही देख चुके हैं, राइट। अगर एक बार फिर से आपको देखना है तो मैं बता देता हूँ। जैसे क्या है कि जब सौर ज्वाला चली थी ना ग्रह और उपग्रह बनने के क्रम में, तो जब सौर ज्वाला चली थी तो जो चट्टानी ग्रह थे वो पास रह गए और बाकी जो गैसीय ग्रह थे वो दूर फेंक दिए गए, राइट। और उसमें क्या हुआ कि ये जो अपना क्षुद्र ग्रह के जो टुकड़े थे वो क्या थे चट्टानी थे, लेकिन ग्रह की तुलना में छोटा था, ग्रह की तुलना में छोटा था। और बट था क्या चट्टानी, मतलब इसको कहाँ सेट होना चाहिए यानी ग्रह के बाद, लेकिन गैसीय ग्रह से पहले, इसीलिए ये इन दोनों के कक्षा में घूमने लगा, राइट। और दूसरा ये भी है कि इसका जो है ना जुपिटर की ग्रेविटी अत्यधिक है, सन का ग्रेविटी, और यानी ये दोनों एक दूसरे को संतुलन बनाए रखता है, ये भी एक दूसरा इसका रीजन है। तो ये है अपना क्षुद्र ग्रह, और ये अपना लास्ट टॉपिक था। अब एक बार इसको रिवीजन करते हैं अपन आज जो जो भी देखे हैं, राइट। सबसे पहले हमने क्या देखा पुच्छल तारा। तो पुच्छल तारा क्या होता है, पुच्छल तारा होता है कि वरुण की कक्षा के बाद जो चट्टान पाए जाते हैं, जो बहुत बड़े आकार के चट्टान पाए जाते हैं जिसे कुइपर बेल्ट बोला जाता है, राइट। तो कुइपर बेल्ट में क्या होता है, चूंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिसके वजह से वहाँ के जो चट्टान है उस पर बर्फ जम जाती है, राइट। इस पर बर्फ जम जाने की वजह से क्या होता है, जब वो सूर्य के ग्रेविटी के कारण, सूर्य के ग्रेविटी के कारण जब वो सूर्य के प्रकाश के तरफ आती है, यानी सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो बर्फ क्या होता है पिघल जाता है, और पिघल के पूंछ के जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं पुच्छल तारा, धूमकेतु या कॉमेट्स, तीनों सेम ही नाम है। उसके बाद क्या है ऊर्ट बादल। तो हमने अभी कुइपर बेल्ट की बात की, कुइपर बेल्ट में क्या पाया जाता है पुच्छल तारा। अब हम क्या बात कर रहे हैं ऊर्ट बादल। ऊर्ट बादल क्या है अपने सौरमंडल का सबसे बाहरी भाग है, यानी वो कवर है, सौरमंडल को जो कवर करके रखता है वो क्या है ऊर्ट बादल। इसको कैसे बोलेंगे अपन कि कुइपर बेल्ट के पश्चात बादलों का एक विचित्र समूह पाया जाता है, बादलों का एक विभिन्न समूह पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं ऊर्ट बादल। चूंकि इसे ऊर्ट नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था इसीलिए इसे ऊर्ट बादल कहा जाता है। ऊर्ट बादल है कहां, ऊर्ट बादल, राइट। ऊर्ट बादल की जो दूरी है सूर्य से वो कितना है 50 AU। AU मतलब क्या होता है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, यानी खगोलकीय इकाई। ये क्या होता है यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी इक्वल टू क्या होता है 1 AU। इससे आप अनुमान लगा लेना, यानी ऊर्ट बादल जो है वो सूर्य से कितना दूर है 50 AU दूर है, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1 AU है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से, उतना दूर है अपना ऊर्ट बादल। उसके बाद हमने उल्का देखा। उल्का क्या होता है यानी वैसा आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के ग्रेविटी में आने की वजह से जलने लगता है और हमें टूटता हुआ तारा जैसा दिखाई देता है, यानी जलता हुआ पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है, उसे क्या बोलते हैं उल्का।
उसी में क्या है, वही उल्का अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आकार का हुआ तो चूंकि वो वायुमंडल में नहीं जल पाता है पूरा, उसके कुछ हिस्से अपने पृथ्वी पे गिर जाते हैं, जिसे अपन उल्का पिंड कहते हैं, राइट। उल्का और उल्का पिंड समझ में आ गया। उल्का बौछार क्या होता है, तो पुच्छल तारा, जो कि क्या है, पुच्छल तारा की पूछ होती है, राइट, पूछ होती है जिसमें बहुत सारे चट्टान होते हैं, बर्फ के रूप में, यानी बहुत सारे चट्टान होते हैं। तो चूंकि क्या होता है, ये पृथ्वी पे आते हैं, यानी जब क्या, पुच्छल तारा, जब पुच्छल तारा पृथ्वी के ग्रेविटी में आता है और वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसमें बहुत सारे कण हैं, जिसके वजह से वो सारे कण एक साथ पृथ्वी पे गिरने लगता है और बहुत सारा टूटता हुआ तारा जैसा हमें दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उल्का बौछार। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्डीलॉक्स जोन, यानी गोल्डीलॉक्स जोन का सिंपल सा मतलब है वैसा जगह, यानी ब्रह्मांड में वैसी जगह जहाँ पे जीवन संभव हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन। अपना पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में आएगा, राइट, यानी पृथ्वी समान जगह जहाँ है उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन। उसके बाद क्या, उपग्रह हमने देख लिया। उपग्रह क्या है, तो जो मतलब ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है और वो सेम चीज़ों से बना है, जिससे ग्रह बना है उसी से उपग्रह बना हुआ है, लेकिन उसका आकार छोटा होता है और वो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है। उसका ऊष्मा का स्रोत भी सूर्य ही है, जैसे ग्रह का है, राइट। ये दो तरीके का होता है, एक मानव यानी प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया था। एक क्या था अपना सूर्य तुल्यकालिक, एक भूतुल्यकालिक और एक ध्रुवीय उपग्रह। हमने तीनों को देख लिया है। उसके बाद क्या अपना क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, यानी मंगल ग्रह तथा बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में चट्टानों के बहुत सारे कण पाए जाते हैं, चट्टानों का कण पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ग्रहों के समान ही होते हैं लेकिन आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, बट जिससे ग्रह बने हैं, जिससे उपग्रह बने हैं, उसी से क्षुद्र ग्रह भी बने हुए, लेकिन उसका आकार छोटा होने की वजह से वो क्या है, उसका नाम क्षुद्र ग्रह दिया जाता है, राइट। तो ये था अपना एस्ट्रोनॉमी, यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल भूगोल के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।